आज 19वां दिन हो गया किसान आंदोलन। और आपको याद होगा कि जब ये काला कानून देश की संसद में आया था तो इस काले कानून के खिलाफ सबसे पहले देश की संसद में आम आदमी पार्टी ने आवाज उठाई थी और कहा था ये काला कानून फाड़कर फेंक देना चाहिए ये किसानों के खिलाफ। और उस समय मैंने संसद के अंदर माइक तोड़ा था, मुझे निलंबित भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता ऊपर से लेकर नीचे तक रो रहे थे, अरे माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया। मैं पूछना चाहता हूं भाजपाइयों, मैंने इस काले कानून के खिलाफ संसद में माइक तोड़ा तो मुझे निलंबित किया तुमने। आज तुम किसानों की हड्डियां तोड़ रहे हो, तुम्हें निलंबित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बताओ? तुम्हारा भी तो निलंबन होना चाहिए। 80 साल के बूढ़े आदमी की आंख फोड़ दे रहे हो, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो, लाठियों से बर्बरता पूर्वक पीट रहे हो, नेशनल हाईवे को खुदवा दे रहे हो, 302 के 307 के मुकदमे लिख रहे हो। और तो और कुत्ते भी जिसका खाते हैं उसके वफादार होते हैं, तुम अन्नदाताओं का खाके उनको आतंकवादी बोलते हो। इससे ज्यादा शर्मनाक बात को नहीं हो सकती। उनको आतंकवादी कह रहे हो, जिनका दिया हुआ खाते हो, जिनका पैदा हुआ अनाज खा के तुम बड़े हुए, जिनका पैदा हुआ अनाज खा के तुम्हारे बच्चे जिंदा हैं, जिनका पैदा हुआ अनाज खा के लॉकडाउन के दौरान इस देश के लोग लाखों करोड़ों लोग जो भुखमरी की कगार पे पहुंच गए थे, उनका पेट भरने का काम इन्हीं अन्नदाताओं ने किया, जिसको आज मोदी सरकार आतंकवादी कहती है। शर्म आती है ऐसी सरकार। कानून के बारे में बात करो, कहते बहुत अच्छा कानून है, बहुत अच्छा कानून है। मैंने भाजपाइयों से पूछा, मैंने कहा मोदी जी ये अच्छा कानून आपसे हिंदुस्तान के किस किसान संगठन ने बनाया मांगा था, जरा मुझे बताओ। किस किसान ने आपसे कहा था कि मुझे भला कर दो इस काले कानून को बना? और इस तीनों काले कानून को देश के करोड़ों किसानों के लिए नहीं, मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, जिसकी गुलाम ये सरकार है उस अडानी और अंबानी के लिए लाया गया है। ये काला कानून किसानों के हित में नहीं लाया गया, ये काला कानून किसान के हित में नहीं। और नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर प्रकाश जावड़ेकर तक जितने भी गुलाम मंत्री हैं, मैं चुनौती देता हूं इस मंच के माध्यम से, आप पूरे दिन बहस करो। ये कानून तुमने अडानी के लिए बनाया है, अपने मालिक के लिए बनाया है, और ये लड़ाई देश के लाल बनाम देश के दलाल है, मैं ये कहना चाहता हूं। और इसमें देश के लाल की जीत हो, उस लाल की जिसको तुम आतंकवादी कह रहे हो। तुम शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को आतंकवादी कहते हो, बेईमानो शर्म नहीं आती? तुम शहीद उधम सिंह के वंशजों को आतंकवादी कहते हो, खालिस्तानी कहते हो? तुम शहीद करतार सिंह सराफा के वंशजों को आतंकवादी कहते हो? तुम लाला लाजपत राय के वंशजों को आतंकवादी कहते हो? तुम जलियांवाला बाग में कांड में अपनी शहादत देने वाले हजारों हजार हमारे सिख भाइयों के वंशजों को आतंकवादी कह के देश के आजादी के आंदोलन को अपमानित करने का काम किया है। तुम लोग देशद्रोही हो, देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग हो, और वो अन्नदाता हमारे देशभक्त हैं जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं।